जब मैं छोटा था हमारे गांव में एक सख्त नियम था, सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात होते ही इंसानों को खाने वाला एक भयानक राक्षस निकलता है। वह इतना खतरनाक था कि उसे मारा नहीं जा सकता। एक रात मेरे चाचा राहुल अपनी प्रेमिका पूजा के साथ अंधेरे में गाँव लौटे। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। चाचा घबराई आवाज में बोले, पिताजी कोई हमारा पीछा कर रहा है। इंसान नहीं, वही इंसानों को खाने वाला राक्षस। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से था खा खा कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। रात की खामोशी में वह आवाज बेहद डरावनी लग रही थी। सुनकर साफ लग रहा था कि वह हमारे घर के बिल्कुल पास पहुंच चुका है। मैं खिड़की से चाचा को देखते हुए बोला, गांव का नियम भूल गए क्या? रात में बाहर निकलना मना है। चाचा बोले, बस बीच रास्ते में खराब हो गई इसलिए देर हो गई। जल्दी दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो। मैंने दादी की तरफ देखा। 2 महीने पहले सामने वाले घर के लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। राक्षस ने किसी अपने की आवाज बनाकर उन्हें दरवाजा खोलने पर मजबूर किया था। जैसे ही दरवाजा खुला पूरे परिवार को उसने मार डाला। दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, अमित अपनी दादी को लेकर पश्चिम वाले कमरे में चले जाओ। जो भी हो बाहर मत निकलना। इतने में कदमों की आवाज और पास आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमारे आंगन के बाहर ही खड़ा हो। चाचा घबराकर बोले, पिताजी उस कमरे में तो रक्षा पत्थर नहीं है, राक्षस अंदर आ जाएगा। क्या आप हमें मरवाना चाहते हैं? दादी रोते हुए बोली, अजी ये हमारा अपना बेटा है, दरवाजा खोल दीजिए। लेकिन दादाजी ने सख्त आवाज में कहा, नहीं, अगर जिंदा रहना है तो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। दादी फिर बोली, ये राहुल ही है हमारा अपना बेटा। मैंने दादी का हाथ कसकर पकड़ लिया ताकि वे दरवाजा न खोल दें। दादाजी बोले, राक्षस बदल चुका है, अब वह इंसानों को खाकर उनकी यादें और आवाज दोनों अपना लेता है। सुबह होने तक इंतजार करो। दादी की आंखों में आंसू आ गए। अगर सच में राहुल हुआ तो क्या हम उसे मरने के लिए छोड़ दें? दादाजी शांत स्वर में बोले, उस कमरे में भी रक्षा पत्थर है, चिंता मत करो। मैं चौंक गया, लेकिन पूरे गांव में तो हर घर को सिर्फ एक ही रक्षा पत्थर मिलता है, दूसरा कहां से आया? दादाजी बोले, ये मत पूछो। उसी समय आंगन के बाहर से फिर थक थक की आवाज आई। चाचा ने बाहर देखा और उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह और पूजा भागे हुए पश्चिम वाले कमरे में घुस गए और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ ही पल बाद राक्षस हमारे आंगन में दाखिल हो गया। मैं उसका चेहरा देखने ही वाला था कि दादाजी ने तुरंत खिड़की का पर्दा खींच दिया। दरवाजे पर लगा रक्षा पत्थर काला धुआं छोड़ने लगा, जैसे किसी अदृश्य बुरी शक्ति से लड़ रहा हो। मैंने सोचा, पश्चिम वाले कमरे में तो पर्दा भी नहीं है, अगर